हेलो व्यूअर, हैव यू डी फील विथ ए लॉट ऑफ एनर्जी। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें स्वाद के बारे में बताता है। और मेरी ये डेफिनेशन से आप लोग साफ जान गए होंगे कि वो ऑर्गन क्या हो सकता है। वो है टोंग और जुबान। और ये जुबान वर्ड के साथ आमतौर पे सोसाइटी में एक कॉमन डायलॉग बोला जाता है, जैसे कि जुबान संभाल कर बात कर। और ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो जुबान है ये हमें स्वाद के साथ साथ हमें बोलने में भी ये मदद करता है। और मैं आशा करता हूँ कि भगवान तुम्हें उतना सद्बुद्धि दे कि तुम लोग किसके सामने क्या बोल रहे हो और किस लिए बोल रहे हो उतना समझ रहे तुम में। और ये टोंग जो है एक ऐसी ऑर्गन है जिसमें एक हड्डी नहीं एक भी हड्डी नहीं पाया जाता है। और ये हाईली मूवेबल ऑर्गन भी है। और इसके ऊपर वाले हिस्से पे एक छोटा छोटा सर्कल जैसी एलिवेटेड स्ट्रक्चर रहता है जिसमें टेस्ट पॉड पाया जाता है। और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पापिला। और ये जो पापिला है वो 3 तरीके का रहता है। एक है फॉन्गिफॉर्म पापिला, दूसरा जो है फिलीफॉर्म पापिला एंड लास्ट वन जो है वो सार्कोम्वलेट पापिला। और ये फॉन्गिफॉर्म पापिला जो है वो टोंग के पहले वाले हिस्से पे पाया जाता है और उससे साइड ऑफ द सेंटर भी पाया जाता है। और फिलीफॉर्म पापिला जो है वो सबसे छोटा पापिला है, ये साइड ऑफ द टोंग पाया जाता है। एंड जो सार्कोम्वलेट पापिला है जो कि सबसे बड़ा पापिला है तीनों में से, और ये जो टोंग के निचले वाले हिस्से में पाया जाता है। और ये टोंग का जो काम है वो खाना को चबाने के साथ साथ वो हमें निगलने में भी मदद करता है और ये हमें साफ बोलने में भी मदद करता है। और इस पिक्चर पे देख सकते हो ये जो पार्ट है ये यहाँ पे फॉन्गिफॉर्म पापिला रहता है और ये जो निचले वाले हिस्से पे यहाँ पे सर्कमवेलेट पापिला रह रहा है। और ये जो सेंटर में है, ये जो लाइन है उसकी आसपास ये सेंटर में फिलीफॉर्म पापिला रह रहा है जो कि सबसे छोटा पापिला भी बोलते हैं। और ये साइड में और एक पापिला रहता है फोलिएट पापिला, जिसमें कोई भी टेस्ट बोर्ड नहीं रहता। ये कोई भी टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता, सिंपली उसे फोलिएट पापिला बोलते हैं। और एग्जाम में एक ऐसी भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच टेस्ट बोर्ड कंटेन which taste board unable to identify any type of taste, and that's answer is foliate papilla। और ये टोंग जो है वो टेस्ट ऑफ सेंसेशन जनरेट करता है और इसे हम सिंपली गस्टेशन बोलते हैं। और ऐसी 1-2 रिलेटेड टर्म जो है मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में बता चुका हूँ, जैसे कि जो चबाने का प्रोसेस रहता है उसका भी एक एनाटॉमिकल टर्म है। जब हम निगलते हैं खाना को उसका भी एक मेडिकल टर्म है। और वो सब टर्म को फिर से याद करने के लिए तुम लोग याद करके वो सब टर्म को एनाटॉमिकल टर्म को कमेंट बॉक्स पे बताना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो जो 3 टाइप्स का पापिला है उसका स्ट्रक्चर ये है, सार्कोम्वलेट पापिला का, ये फिलीफॉर्म पापिला का और ये फॉन्गिफॉर्म पापिला का। और यहाँ पे ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ये उसका टेस्ट बोर्ड है। और ये टोंग में ज़्यादातर 10,000 से भी ज़्यादा टेस्ट बोर्ड पाया जाता है। और ये टेस्ट बोर्ड जो है वो एनक्लोज होके रहता है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसे पापिला बोलते हैं। और ये टेस्ट बोर्ड जो है वो डिफरेंट टेस्ट डिटेक्ट करने में मदद करता है, जैसे कि खट्टा हो गया, मीठा हो गया, कड़वा हो गया, नमकीन हो गया, ये सारी टेस्ट को वो डिटेक्ट करता है। ये पांचों टेस्ट को छोड़ के और एक भी टेस्ट रहता है जो कि टमाटर से जो टेस्ट आता है उसका वैसी टेस्ट जिसको हम उमामी टेस्ट बोलते हैं। और ये उमामी टेस्ट जो है वो जनरेट होता है ड्यू टू सॉल्ट प्रेजेंट इन सर्टेन एसिड लाइक मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और इस पिक्चर पे देख सकते हो कौन सी टेस्ट जो है वो टोंग के किस वाले एरिया में वो टेस्ट डिटेक्ट कर पाता है। बीटर जो है वो यहाँ पे देख सकते हो निचले वाले हिस्से पे जहाँ पे सार्कोम्वलेट पापिला रह रहा है वहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। सल्टी जो है यहाँ पे जो फॉन्गिफॉर्म पापिला रह रहा है यहाँ पे डिटेक्ट होता है। और ये जो साइड ऑफ द टोंग जो है वो फिलीफॉर्म पापिला रहता है, यहाँ पे खट्टा जो है वो डिटेक्ट होता है। और ये सेंटर और टोटल 1/2 ऑफ दी टोंग में ये यूमामी टेस्ट डिटेक्ट होता है। और ये जो टेस्ट बोर्ड है उसमें कुछ स्पेशलाइज रिसेप्टर सेल पाया जाता है। और ये जो रिसेप्टर सेल है वो छोटी और ये रिसेप्टर सेल में एक छोटे पतली टेस्ट हेयर से ये बना हुआ होता है। ये जो रिसेप्टर सेल है ये छोटे और पतली टेस्ट हेयर से बना हुआ होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम जो है वो फूड पार्टिकल के साथ जब ये टेस्ट बोर्ड रिएक्ट करेगा ये सेंसेशन जनरेट करता है। और ये सेंसेशन जनरेट
करेगा, कब करेगा, जब फूड पार्टिकल से ये टेस्ट बोर्ड में, फूड पार्टिकल टेस्ट बोर्ड में रिएक्ट करेगा टेस्ट को जनरेट करने के लिए। और ये जो सेंसेशन है वो ब्रेन को पहुंचेगा थ्रू दी ए नर्व, एंड दैट नर्व इज कॉल्ड एज gustatory nerve. The process of the sensation generated from the tongue is called the taste sense generated from the tongue is called as gustation process, and the nerve which carry the impulse from the tongue to brain is called as gustatory nerve. एंड इस पिक्चर पे देख सकते हो ये जो टेस्ट हेयर है ये स्टिमुलेट होता है जब फूड पार्टिकल से टेस्ट हेयर के कांटेक्ट में आता है और ये सेंसेशन जनरेट करता है, और ये जो नर्व है जो गस्टेटोरी नर्व बोलते हैं उसके थ्रू ब्रेन को जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी व्हाट टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड हाउ द टेस्ट इज डिटेक्टेड। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू व्हाट आर द डिसऑर्डर ऑफ टंग। एंड द फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ टंग इज जियोग्राफिक टंग। एंड यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा, जब हम टंग का जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसे बोलते हैं ग्लोसाइटिस, उसे बोल रहे हैं ग्लोसाइटिल। सिंपल ये कब बोल रहे हैं, जब ये टंग का इन्फ्लामेशन हो रहा है। और सिंपली जब ये माउथ का इन्फ्लामेशन कराएगा उसे बोलेंगे स्टोमाटाइटिस। टंग का जब हो रहा है उसे बोलते हैं ग्लोसाइटिस, और जब माउथ का होगा उसे बोलेंगे स्टोमाटाइटिस। ओके, तो पहला जो डिसऑर्डर है टंग का वो है जियोग्राफिकल टंग, और ये बिनिंग माइग्रेटोरी ग्लोसाइटिस है जिसमें और ये सिंपली एक सॉफ्ट इन्फ्लामेशन है, ज़्यादा इरिटेट नहीं करता और ये ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं रहता हमारे बॉडी के लिए। और यहाँ पे जो जुबान के जो ऊपर वाले हिस्से हैं उसमें छाले पड़ जाते हैं, वाइट कलर के छाले पड़ जाते हैं। और ये कब होता है, जब हम पूरी तरीके से जो टंग का जो हाइजीनिक है जब हम मेंटेन नहीं कर पाते तब भी ये इन्फेक्ट हो सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो इनबॉर्न है और जेनेटिक थ्रू आता है। और ये छाले जो पड़ जाते हैं उसको एनाटोमिकल टर्म में सोरियाफॉर्म म्यूकोसाइटिस बोलते हैं। और ये कहाँ पे होगा, ऊपर वाले हिस्से पे, जुबान के ऊपर वाले हिस्से पे। और इसकी वजह से जो पापिला जो है उसे डैमेज करने लगता है, और ये जो टंग में है इन्फ्लामेशन की वजह से थोड़ी बहुत खुजली भी होता है। और इसका जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है मेडिकल में, ये जो है क्योंकि ये जेनेटिकली है और इनबॉर्न आता है, और ये नेचुरली हम जो टंग का हाइजीनिक और माउथ का हाइजीनिक मेंटेन करके इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी टंग। एंड ये इन्फेक्शन होने के बाद टंग जो है वो एक स्ट्रॉबेरी कलर का हो जाता है टंग, और इसीलिए इस इन्फेक्शन को हम स्ट्रॉबेरी टंग भी बोलते हैं। और ये इन्फेक्शन में फंगिफॉर्म पापिला जो है, एक टाइप का पापिला है फंगिफॉर्म पापिला, जो स्वेल हो जाता है और उसे अफेक्ट करता है और सूजने लगता है, वो फंगिफॉर्म पापिला। एंड इसे हम और एक एनाटॉमिकल टर्म से भी इसे बोलते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हो, रास्पबेरी टंग। स्ट्रॉबेरी टंग भी बोलते हैं और रास्पबेरी टंग भी बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज एंकाइलोग्लोसिया और टंग टाई। और इसमें क्या होता है, टंग के जो निचले वाले स्किनी स्ट्रक्चर रहता है जो कि टंग के वेंट्रल पार्ट में पाया जाता है, जिसे हम फ्रेनुलम, इंफीरियर फ्रेनुलम बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो हमारे टंग के जो निचले वाले हिस्से में पाया जाता है, ये क्या होगा, वो पूरी तरीके से टंग के निचले वाले हिस्से के साथ वो अटैच हो जाएगा, और इसकी वजह से टंग जो है वो पूरी तरीके से मूव नहीं कर पाएगा, और पूरी तरीके से मूव नहीं कर पाएगा तो हमें बोलने में और हम बातें करने में ये दिक्कत पैदा कर सकता है। और इसके लिए एक सर्जिकल प्रोसीजर है, और सर्जिकल प्रोसीजर करा के हम इससे बच सकते हैं, और उस सर्जिकल प्रोसीजर को बोलते हैं फ्रेनुलेक्टोमी बोलते हैं। फ्रेनुलेक्टोमी में क्या होगा, ये जो फ्रेनुलम पार्ट है, ये जो स्किन स्ट्रक्चर है, उसे कंप्लीट तरीके से टंग से निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट इज
हेयरी टोंग और लिंगुआ वाइलोजा और लिंगुआ नाइग्रा। एंड इसमें क्या होता है, ये फिलीफॉर्म पापिला को इफेक्ट करता है और इसमें जो है केराटिन जो है वो डेवलप होने लगता है फिलीफॉर्म पापिला में। और केराटिन तो आप लोगों को पता है कि ये एक प्रोटीन है जो कि हेयर और नाखून को बढ़ाने में मदद करता है। और केराटिन जो है वो डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पे छोटे छोटे हेयर जो है वो डेवलप होने लगते हैं। और इस हेयर में जो डेब्रिस है, मीन्स जो मैला रहता है और वेस्ट मटेरियल्स रहता है और बैक्टीरिया रहता है, वो ट्रैप होने लगेगा और वो और उसका जो जुबान का और टोंग का जो कलर है उसे ब्लैक कर देगा और काली पड़ जाएगा हमारा टोंग। और ये बीमारी जो है वो ज़्यादातर चेन स्मोकर में पाया जाता है। और जो इंसान जो स्वच्छता मेंटेन नहीं करता टोंग का और हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते टोंग का, उसमें ये इफेक्ट करता है। और ज़्यादातर जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं और चाय पीते हैं उन्हें भी ये बीमारी अफेक्ट करता है। एंड इन दिस डिजीज there is no proper treatment is available. We can escape from this disorder by genuine tongue scraping. It means removing the debris or waste materials deposited on the dorsal surface or upper surface of the tongue, and we have to remove it from escape from this disorder. And we also remove its etiology, means through which the disease occurs, like excessive smoking or excessive drinking of tea or coffee. We have to quit the excessive drinking of smoking and tea. And we also do some surgical procedure like laser treatment to cure the disease. Okay, next type of disorder is SCC of tongue, और सिंपली SCC का फुल फॉर्म जो है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। और ये ज़्यादातर स्मोकिंग और अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से भी होता है। और ये एक वायरस की वजह से भी होता है, HPV वायरस, और इसकी वजह से भी ये टोंग कैंसर होता है। HPV वायरस मीन्स और ये जो HPV वायरस मीन्स ह्यूमन पापिलोमा वायरस, और ये HPV की वजह से भी ये टोंग कैंसर होता है। और ये जो टोंग कैंसर है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कंसीडर किया जाता है। और ये ज़्यादातर हम किसी का झूठा खाते हैं और लिप किसिंग जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो ये वायरस जो है वो ज़्यादा फैलने लगता है। और ये इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादातर पेनलेस है और नॉन हीलिंग अल्सर भी है। और इसमें एक टर्म आया लिम्फाटिक नोडल मेटास्टासिस, इसका मीन्स, और यहाँ पे एक सेंटेंस आया नोडल मेटास्टासिस इज कॉमन ड्यू टू द लिम्फाटिक ड्रेनेज ऑफ द टोंग। तो इसका जो सिंपल मतलब है वो कैंसर सेल जो है वो पूरे बॉडी में जो है वो फैलने लगेगा थ्रू दी लिम्फ। एंड ये एक सबसे खतरनाक बीमारी है टोंग इन्फेक्शन में से। और इसका जो सिम्टम है ज़्यादातर रेड और वाइट पैचेस डेवलप होने लगता है टोंग में, जो सोर थ्रोट जैसी सिम्टम नज़र आता है। और जब हम खाना खाते हैं और जब हम खाना को निगलते हैं उसमें तकलीफ़ पैदा करता है। और टोंग जो है वो वीक फील लगेगा, जैसे कि तुम लोगों को ऐसे फील होगा जैसे कि तुम्हारी मुंह के अंदर टोंग है ही नहीं। और ज़्यादा ब्लीडिंग होगा और कभी कभार जो है वो कानों में भी दर्द पैदा कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टोंग कैंसर and the topic related to the sense of taste. Hope you answer the topic. Have a good day, have a good luck. Thank you.